यदि स्त्री चरित्रहीन है तो उसकी पहचान कैसे करें। जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शक बंधुओं, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी दर्शक बंधुओं का आपके अपने चैनल दर्पण ज्ञान गागर यूट्यूब चैनल में। प्रिय दोस्तों, आज की हमारी ये कहानी बहुत ही मोटिवेशनल व ज्ञानवर्धक होने वाली है। प्रिय दोस्तों, आचार्य चाणक्य के नीति शास्त्र में चरित्रहीन स्त्रियों की उसके अंगों के माध्यम से कुछ पहचानें बताई गई हैं और उसमें यह भी बताया गया है कि चरित्रहीन स्त्रियों की पहचान उनके अंगों को देखकर किस प्रकार की जा सकती है। प्रिय दोस्तों, हम यहाँ किसी भी प्रकार से किसी भी स्त्री को शुभ या अशुभ की श्रेणी में नहीं करना चाहते और न ही उसके मान सम्मान को ठेस पहुँचाने की नीयत से हम ऐसा कोई प्रयास कर रहे हैं कि जिससे किसी भी स्त्री के मान सम्मान को ठेस पहुँचे। प्रिय दोस्तों, हमारे द्वारा दी हुई जानकारी चाणक्य नीति व अन्य पुस्तकों एवं ग्रंथों पर आधारित है। आचार्य चाणक्य ने अपनी पुस्तक चाणक्य नीति में चरित्रहीन स्त्रियों के बारे में कई ऐसी बातें बताई हैं जिनको जानकर आप किसी भी चरित्रहीन स्त्री की पहचान बिना किसी मुश्किल के आसानी से कर सकते हैं। प्रिय मित्रों, चाणक्य नीति के अनुसार जिस महिला की गर्दन छोटी होती है वो महिला कभी भी अपने जीवन के निर्णय स्वयं नहीं ले पाती है। ऐसी महिलाएं छोटे छोटे कामों के लिए सदैव ही दूसरों पर निर्भर रहती हैं। आचार्य चाणक्य जी ने अपनी पुस्तक चाणक्य नीति में बहुत सारी ऐसी परिस्थितियों के बारे में विस्तार रूप से वर्णन किया है जो न केवल पहले के समय में सामने आती थीं, बल्कि आज के भी समय में देखी जा सकती हैं। चाणक्य जी के अनुसार कुछ ऐसी बातें हैं जिनको जानकर आप चरित्रहीन स्त्रियों के चुंगल में कभी भी नहीं फंसेंगे। तो प्रिय दोस्तों, ये पहचाने बताने से पहले मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप हमारे चैनल दर्पण ज्ञान गागर यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, अच्छे कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके और प्रिय दर्शक बंधुओं आप उसका लाभ उठा सकें। तो बने रहें बिना स्किप किए हमारी इस वीडियो के अंत तक। प्रिय दोस्तों, आइए जानते हैं आचार्य चाणक्य जी के अनुसार चरित्रहीन स्त्रियों के स्वभाव और उनके चरित्र के बारे में। प्रिय दोस्तों, वैसे तो प्रकृति ने स्त्री के अंदर कोमलता, सौम्यता और ममता के भाव कूट कूट कर भरे हैं। ये सभी भावनाएं प्रत्येक स्त्री के अंदर समान रूप से देखी जा सकती हैं, लेकिन जिस तरह हमारे हाथों की पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती हैं, ठीक उसी तरह हर स्त्री ममता की मूर्ति नहीं होती। प्रिय दर्शक बंधुओं, हमारा समाज स्त्री को आज भी अपने परिवार की इज्जत मानता है और काफी हद तक स्त्री को ये जिम्मेदारी सौंप दी गई है कि वो अपने परिवार और अपने कुल की इज्जत बचाए रखे और अपने परिवार व कुल पर कोई भी आंच न आने दे। जिस तरह कुछ महिलाएं अपने कुल की लाज बचाने के लिए समर्पित होती हैं और हमेशा ही अपना आचरण पवित्र रखती हैं, ठीक उसके उलट कुछ स्त्रियां ऐसी भी होती हैं जो अपने ही कार्यों के द्वारा अपने कुल का नाश कर बैठती हैं। ऐसी स्त्रियों में संयम नाम की कोई चीज नहीं होती और ये कभी भी अपने पति को समझने की कोशिश नहीं करती। इनकी झूठी बातों को कुछ लोग इनका प्रेम समझ बैठते हैं, लेकिन उन्हें सावधान हो जाना चाहिए क्योंकि ऐसी स्त्रियां किसी का भी जीवन नरक बना सकती हैं। इसी तरह कुछ पुरुष भी ऐसे होते हैं और स्त्रियों को भी उनसे बचकर रहना चाहिए। यदि किसी स्त्री का पेट मटके का आकार का है तो उसके दरिद्र होने के आसार होते हैं, लेकिन ऐसा होना निश्चित नहीं है। लेकिन शास्त्रों के अनुसार इस तरह की महिलाएं खराब किस्मत वाली होती हैं। प्रिय दोस्तों, स्त्री के चेहरे व उसके शरीर में कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो उनके भाग्य और चरित्र के बारे में बताते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इसी के बारे में बताएंगे। जिन स्त्रियों की गर्दन अधिक लंबी होती है, जैसे कि 4 उंगलियों से अधिक, तो ऐसी स्त्रियां अपने ही कुल के नाश का कारण बनती हैं। इन महिलाओं की विशेषता ये है कि इनका स्वभाव अत्यधिक गुस्सैल और क्रूर होता है। ऐसी महिला जिसके गालों में हंसते समय डिंपल पड़ते हैं, उसका चरित्र अच्छा नहीं होता है। ऐसी स्त्री जिसके पैर की कनिष्ठ का उंगली या उसके साथ वाली उंगली धरती को स्पर्श ना करती हो और अंगूठे के साथ वाली उंगली अंगूठे से अधिक लंबी हो, तो ऐसी महिलाओं का चरित्र स्थिर नहीं होता और परिस्थिति के अनुसार
इन्हें इसको बदलने में देर नहीं लगती। प्रिय दोस्तों, ऐसी स्त्रियों को दुर्भाग्यशाली माना जाता है और इस तरह की महिलाओं की पहचान कर पाना बिल्कुल भी सरल नहीं है, अत्यधिक कठिन होता है जब तक कि इनसे धोखा न मिले। लेकिन भारत की प्रसिद्ध पुस्तक चाणक्य नीति के अनुसार कई ऐसे तरीके हैं जिनसे स्त्रियों के चेहरे को देखकर उसके स्वभाव का पता लगाया जा सकता है। चाणक्य नीति के अनुसार जो महिलाएं अपनी वाणी पर नियंत्रण नहीं रख पाती, वो अपने रिश्तों का स्वयं ही सर्वनाश कर देती हैं। ऐसी स्त्रियां इसी श्रेणी में आती हैं। प्रिय दोस्तों, स्त्रियों में सुनने की क्षमता बिल्कुल भी नहीं होती, यह तुरंत लौटकर जवाब दे देती हैं। इसलिए इस प्रकार की स्त्रियां घर में कलह मचाती हैं। जो स्त्री सदैव ही धन के पीछे भागे और उसके अलावा किसी अन्य बात पर ध्यान ना दे, तो पुरुष को समझ जाना चाहिए कि ये स्त्री लालची है और उससे सदैव के लिए सावधान हो जाना चाहिए। प्रिय दोस्तों, हमने आपको पहले भी बताया है कि स्त्री के चरित्र का उसके स्वभाव को देखकर पता लगाया जा सकता है। इस मामले में भारत में एक बहुत ही प्रचलित पुस्तक मौजूद है। उस पुस्तक का नाम है चाणक्य नीति। चाणक्य नीति के अनुसार ऐसे कई तरीके हैं जिससे महिलाओं के भाव तथा बोलने के रहस्य से उनके आचार विचार के बारे में पता लगाया जा सकता है। जो महिलाएं टेढ़ी आंखों वाली होती हैं, अर्थात ढेड़ी होती हैं, उनके बारे में बताया गया है कि ये महिलाएं दिल और दिमाग के बीच संतुलन बनाए रखने में असमर्थ होती हैं। प्रिय दोस्तों, ऐसी महिलाएं अत्यधिक क्रोधी स्वभाव की होती हैं और उन पर नियंत्रण कर पाना अत्यधिक कठिन होता है और उनके चरित्र पर कभी भी विश्वास नहीं किया जा सकता। प्रिय दोस्तों, आगे बताया गया है कि जिन महिलाओं के पैर का पिछला भाग अधिक मोटा होता है और उठा हो, तो ऐसी महिलाएं घर के लिए शुभ नहीं होती हैं। इसके उलट अगर पांव का ये भाग मांस रहित हो या चर्बी से रहित हो, तो इस तरह की महिलाएं जीवन में विभिन्न प्रकार के कष्टों को आते जाते देखती हैं। जिन महिलाओं की आंखें पीली और थोड़ी टेढ़ी होती हैं, तो ऐसी महिलाओं का स्वभाव बहुत बुरा होता है। ऐसी महिलाएं जिनकी आंखें चंचल और स्लेटी रंग की होती हैं, इस प्रकार की महिलाएं बहुत ही भाग्यशाली व उत्तम मानी गई हैं। हाथों की नसों में उभार, हथेली के आकार में अंतर हो तो ऐसी स्त्रियां आजीवन सुख और धन से विहीन रह जाती हैं। जिस स्त्री की हथेली पर कोई ऐसा चिन्ह हो जो किसी मांस भक्षी पक्षी या पशु जैसे कोयल, उल्लू, भेड़िया आदि की तरह दिखता हो, तो ऐसी स्त्रियां दूसरे के दुख का कारण बनती हैं। ऐसी स्त्रियां जिनके कानों में बहुत बाल होते हैं और जिनका आकार असामान्य होता है, तो ऐसी स्त्रियां घर में कलेश की वजह बनती हैं। और मसूड़ों का काला होना भी स्त्री के दुर्भाग्य की निशानी है। जिन महिलाओं के होठों के ऊपर वाले भाग पर अधिक बाल होते हैं, जिनका कद बहुत लंबा होता है, वे स्त्रियां अपने पति के लिए अत्यंत हानिकारक होती हैं। जो महिलाएं धन से अत्यधिक प्रेम करती हैं और सिर्फ धन के पीछे ही रिश्तों का निर्वाह करती हैं, उनसे सदैव ही दूर रहने की सलाह आचार्य चाणक्य जी ने दी है। इस प्रकार की स्त्रियों की रुचि हमेशा से ही भौतिक सुख प्राप्त करने में होती है और वे इसके लिए किसी को भी धोखा दे सकती हैं। इसलिए इस प्रकार की स्त्रियों से दूर रहने में ही हमारी और आपकी भलाई है। जिन स्त्रियों के होंठ के ऊपरी वाले भाग में अपेक्षाकृत अधिक बाल होते हैं और जिनका तन काफी लंबा होता है, ऐसी स्त्रियां अपने पति के लिए अशुभ मानी जाती हैं। जिन स्त्रियों के कानों के अंदर अधिक मात्रा में बाल होते हैं, वो अपने पति से अधिक लड़ाई झगड़ा करने वाली होती हैं और वे हमेशा अपने घर में लड़ाई झगड़ा करके कलह कलेश उत्पन्न करती रहती हैं। ऐसी स्त्रियों के साथ रहने वालों को हमेशा ही दुख और परेशानी घेरे रहती है। इसके अलावा काले मसूड़े वाली स्त्रियों को भी अशुभ माना जाता है। प्रिय दोस्तों, यहाँ पर एक बात और स्पष्ट कर दें कि बाहरी का मतलब भीतरी सुंदरता बिल्कुल भी नहीं होता। ऐसी स्त्रियां हद से अधिक चालाक होती हैं। इनके हृदय में कुछ और रहता है और जुबान पर कुछ और रहता है, अर्थात इनका दोहरा चरित्र होता है। इसका मतलब है कि इनका चरित्र बिल्कुल भी ठीक नहीं होता और इस प्रकार की महिलाओं को किसी दूसरे पुरुष से शारीरिक संबंध बनाने में तनिक भी देर नहीं लगती। ऐसी महिलाएं जिनका ललाट यानी कि माथा लंबा होता है, वे अपने देवर के लिए अशुभ मानी जाती हैं। जिन महिलाओं का पेट लंबा होता है, वे अपने ससुर, और जिन स्त्रियों का कमर का निचला हिस्सा मोटा होता है, वो अपने पति के लिए दुर्भाग्य लेकर आती हैं और पर पुरुष से संबंध बनाना इनकी आदत में शुमार होता है और ये स्वभाव से निर्दयी व अस्वच्छ प्रकृति की होती हैं। ऐसी स्त्रियां
बड़े ही शातिर तरीके से अपना काम निकलवा लेती हैं और ऐसी स्त्रियों के पास कई प्रेमी पुरुष होते हैं और सबको अपने सौंदर्य व मीठी लुभावनी बातों में उलझाए रखती हैं। इसके अलावा प्रिय मित्रों, जो स्त्रियां छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करती हों, उनसे सदैव ही बचकर रहना चाहिए, नहीं तो वो आप पर अनकिए कृत्य का लांछन वो तुम पर लगा देंगी। तो प्रिय मित्रों, हम उम्मीद करते हैं आज की हमारी ये जानकारी आपको अवश्य ही अच्छी लगी होगी। यदि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको तनिक भी पसंद आई हो तो प्रिय दोस्तों, हमारी इस वीडियो को लाइक करें, अच्छे अच्छे कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हो सके तो अपने सगे संबंधियों व मित्रों तक इस वीडियो को शेयर अवश्य कीजिएगा। प्रिय दोस्तों, फिर मिलेंगे इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक चर्चा के साथ। इसी के साथ प्रिय दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।